हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाएं, इस व्रत को हम कब खोलें और व्रत का पारण कैसे करें, कड़े को या धागे को कौन से हाथ में पहनना चाहिए और चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए, क्या इस व्रत में हम नमक खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी संतान सप्तमी व्रत के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग यदि मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाता है। तो यह व्रत भादौ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है और यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और उनकी उन्नति के लिए रखती हैं। अब हम जान लेते हैं व्रत के क्या नियम हैं। तो फ्रेंड्स, यह संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही सरल है। व्रत वाले दिन जल्दी उठ जाना चाहिए, नहा धो करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं यह संतान सप्तमी का व्रत अपने बच्चों के चिरंजीव होने के लिए, उनके उन्नति के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संतान सप्तमी के व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। आप यह शिव परिवार अपने हाथों से इस तरह से बना भी सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास पहले से ही शिव परिवार है तो आपको चौकी लगा करके उस शिव परिवार की चौकी पर स्थापना करनी चाहिए, उसके बाद पूजा करनी चाहिए। संतान सप्तमी की पूजा सामग्री का और संतान सप्तमी की पूजा विधि का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पूजा विधि देख लीजिएगा। अब सवाल आता है कि हमें कड़े को या 7 गांठ के धागे को किस हाथ में पहनना चाहिए। 7 गांठ के धागे को या फिर कड़े को महिलाओं को अपने लेफ्ट हैंड में और पुरुषों को अपने राइट हैंड में पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो आप इस व्रत में दिन में फलाहार कर लें और जो 7 मीठी पूड़ी हमने अपने लिए रखी थी उसे हमें शाम के टाइम खाना है। तो इस तरह से एक टाइम हम अन्न खा सकते हैं, मीठा भोजन करते हैं, और एक टाइम हम फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में हम चाय, कॉफी और दूध का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमें कड़ा या चूड़ी सोने की या फिर चांदी की या फिर तांबे की कौन सी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की, चांदी की या फिर तांबे की चूड़ी बनवा सकते हैं, जिसे हम कड़ा भी बोलते हैं। इसमें कोई खास नियम नहीं है कि आपको सोने की या चांदी की या फिर तांबे की बनवानी है। मैंने कड़े के बारे में और 7 गांठ के डोरे के बारे में संपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो में दी हुई है, जिसको मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सारी जानकारी चूड़ी के बारे में और धागे के बारे में ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह व्रत कितने दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, यह व्रत केवल 1 दिन का होता है। दूसरे दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। पारण कैसे करना है, आइए अब वह भी जान लेते हैं। व्रत का पारण करने के लिए दूसरे दिन हमें नहाने के बाद, स्वच्छ हो जाने के बाद पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का पारण करना चाहिए। आप चाहें तो अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सीधा भी निकाल सकती हैं, जिसमें हम कच्चा भोजन किसी ब्राह्मण को दान करते हैं। यह कच्चा भोजन इतना दान किया जाता है कि उसके 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना आराम से बन जाए, जिसमें हम आटा, सब्जी, चीनी, घी, तेल, नमक, मसाले ये सभी दान करते हैं। अब बात करते हैं चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो आपको व्रत के अगले दिन चौकी का विसर्जन करना है, यानी चौकी को बढ़ाना है। यदि आपने कच्चे मिट्टी से शिव परिवार बनाया है तो आपको उसका नदी में या फिर किसी नहर में, गंगा नदी में विसर्जन करना चाहिए। यदि आप किसी गंगा नदी में उसका विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर भी अच्छे स्वच्छ पानी में या फिर गंगा जल में उन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद चौकी पर जो हमने फूल सामग्री चढ़ाई है, सुपारी, हल्दी की गांठ वगैरह चढ़ाई है, उस सभी पूजा सामग्री को भी हम एकत्रित कर लेंगे और किसी बहते पानी में विसर्जित कर देंगे। यदि बहते पानी में विसर्जित ना कर सकें तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी ऐसे पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहां किसी के पैर ना पड़े। अब बात करते हैं हमें कड़े को कितने दिन पहनना है।
तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको इस कड़े को पूरे साल पहनना चाहिए। यदि आप पूरे साल नहीं पहन सकते हैं तो आपको कम से कम व्रत वाले दिन पूरे दिन पहन के रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है किसी भी माता पिता को इस व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक जीवित रहते हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी उन्नति के लिए कामना करते रहते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय मां गौरी जरूर लिखिएगा।